हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टडी क्लब के करेंट टू द पॉइंट के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित एक ऐसी शब्दावली को समझने का प्रयास करेंगे जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। दरअसल इस वीडियो में ये समझेंगे कि समाचार पत्रों में जो इस शब्दावली ने सुर्खियां बटोरी है वो क्या है, इसके क्या मायने हैं, कब ये शब्द प्रकाश में आया, इन सारी बातों के इर्द गिर्द आज की इस क्लास को या इस चर्चा को हम रखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि खबर क्या है। दरअसल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने पूछा है कि इज इंडिया रिवर्टिंग टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, क्या भारत की इकोनॉमी जो है वो हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रही है। तो उन्होंने ये चिंता भी जाहिर की है कि दिस इज डेंजरसली क्लोज टू आवर ओल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एंड वी मस्ट डू बेटर। मतलब उनका कहना है कि आरबीआई ने जो वित्तीय वर्ष 2023 के जो तिमाही के आंकड़े बताए हैं उसमें जो भारत की जीडीपी रफ्तार है उसको 4.2 रहने का एक अनुमान दिया है। इसी को वो कह रहे हैं कि क्या भारत की इकोनॉमी हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रही है। दरअसल यहाँ मामला 4% का ज्यादा नजर आता है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल हिंदू ग्रोथ रेट था क्या। 1947 के बाद जब भारत ने आजादी पाई तो 1950 और 1980 के बीच में नेहरू जी के आर्थिक नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत ने 4% की जीडीपी ग्रोथ की निरंतरता बनाए रखी। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि जब भारत 4% की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था तो उसी समय एशिया के दूसरे देश चीन, जापान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका की ग्रोथ रेट भारत की तुलना में काफी कम थी, या यूं कह लीजिए कि उनकी जीडीपी रफ्तार जो थी वो 1.5% से लेके 2% के आसपास थी और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो 4% के आसपास बनी हुई थी। इसी भारत की पॉजिटिव ग्रोथ रेट को देखते हुए तब के एक इकोनॉमिस्ट हुए थे राज कृष्णा, उन्होंने 78 में इसे हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया। तब से ये शब्दावली प्रकाश में आई और इसी 4% की ग्रोथ रेट का जो एस्टिमेट आरबीआई ने दिया है, इसी के कारण आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि क्या भारत की इकोनॉमी जो है वो हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रही है क्या। असल में ये समझने का करेंगे कि 1980 के बाद में भारत के साथ साथ अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में एक भारी उछाल आया और उसका कारण था 1990 के बाद का उदारीकरण का समय, मुक्त बाजार प्रणाली को अपनाने की व्यवस्था जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि देशों की अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी में 9% से लेकर 10% तक की रफ्तार देखने को मिली। भारत जैसी अर्थव्यवस्था भी 7 से 9% के बीच में बढ़ी। जब एक बार मुक्त बाजार प्रणाली में या ग्लोबलाइजेशन के समय में अर्थव्यवस्थाओं ने 9 से 10% की रफ्तार अगर बना ली और उसके बाद अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, खासकर भारत जैसे देश के संदर्भ में अगर बात करें, किसी भी संस्था के एस्टिमेटेड आंकड़े में अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 4% के आसपास बताई जा रही है तो वो निश्चित ही चिंता का विषय है और इसी चिंता को अपने कथन में रघुराम राजन जी बता रहे हैं। क्या फीचर है हिंदू ग्रोथ रेट की। अगर यहाँ पे जो फीचर दिए जा रहे हैं ये 1950 से 1980 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था में जो लक्षण व्याप्त थे उनको पॉइंट आउट किया गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट ऑब्वियस स्लो थी ही, तभी तो 4% के आसपास थी, भले ही वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा रही होगी। स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकरण की जो रफ्तार थी वो भी निम्न थी और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी उतना विकास नहीं देखा जा रहा था जितना भारत जैसी एक बड़ी जनसंख्या को लेकर चलने वाले देश के लिए होनी चाहिए। कृषि के क्षेत्र में विकास, लाइसेंस राज भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण था अर्थव्यवस्था के लिए। पब्लिक सेक्टर इनसफिशिएंट था। इनसफिशिएंट मतलब उतना कुशल रूप से योगदान नहीं दे पा रहा था अर्थव्यवस्था में जितना कि पब्लिक सेक्टर को देना चाहिए। और साथ ही साथ भारत में विदेशी निवेश की कमी देखी गई थी और यही सारे फीचर्स मिलकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार को 4% से 3.5% के आसपास बना के रखे हुए थे, जो कि चिंता का विषय था। पर फिर मैंने जैसे कहा कि दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वो एक अच्छी स्थिति में था।
जिसे राजकृष्णा जी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की टर्मिनोलॉजी से बताया या उसको रूपित किया। लेकिन आप ये समझिए कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो किसी तरीके से हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये एक टिपिकल अर्थशास्त्र की शब्दावली है जो राजकृष्णा के द्वारा दी गई थी। अब भारत के वर्तमान अर्थव्यवस्था की गति को लेकर रघुराम राजन जी ने कुछ अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उन्हें मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। उनका कंसर्न ये है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन पोर्शन में है, मतलब वो नीचे की तरफ जा रही है। साथ ही साथ भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो भी पूर्व की तुलना में काफी लो है और स्लो है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो धीमी बनी पड़ी है। साथ ही साथ बढ़ती हुई जनसंख्या भी अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का कारण बना हुआ है और वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है भारत की वो उतनी कुशलता पूर्वक भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था को वो गति नहीं मिल पा रही है जो कि वर्तमान समय में या विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए। तो ये निश्चय ही एक चिंता का विषय है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है कि जो मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं वो भी कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। उनका संकेतक जो है काफी पुअर है और खासकर एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड को लेकर उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। ये सारे वो फीचर हैं जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को स्लो की हुई है और इसी स्लो रेट की वजह से आरबीआई का जो एस्टिमेटेड आंकड़ा आया है 2023 वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही का वो 4.2% रहने का अनुमान बताया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर चिंताएं हैं तो उसके कुछ सुझाव भी होंगे, उसके कुछ उपाय भी होंगे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। तो उन उपायों को मैंने 4 या 5 पॉइंट में आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, एक बार उसको देख लेते हैं। पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। भारत की अवसंरचना में एक भारी निवेश की आवश्यकता है जिससे अर्थव्यवस्था को एक गति दी जा सके। खासकर एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में इस निवेश की ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, भारत में व्यापार करने की जो प्रणाली इस समय है उसको और भी सरल और सुगम बनाने की जरूरत है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार की व्यवस्था में आ सके और अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान कर सके। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, भारत में जो माइक्रो इकोनॉमिक से संबंधित क्षेत्र हैं उनमें स्थायित्व की जरूरत है। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं, सब्सिडी तथा अनेक प्रकार के कानूनों से उनकी जो भी नियमावली है उनको सरल और सुगम बनाए जिससे कि माइक्रो क्षेत्र के जो भी सेक्टर हैं उनमें ग्रोथ देखी जा सके और उनका कुछ कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के फील्ड में भी देखने को मिले, खासकर जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार को चाहिए कि वो आय और व्यय के बीच में जो एक गैप है उसको कम से कम करे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे वित्तीय बोझ कम हो और जीडीपी की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। महंगाई को उन्होंने चिंता का एक प्रमुख कारण बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था की धीमी ग्रोथ रेट में महंगाई का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसे भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने पुअर पीपुल, भारत का जो गरीब तबका है उसको सब्सिडी के माध्यम से मुख्य धारा में लाने की बात कही है जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था में गरीब तबका शामिल हो सके और अपने योगदान दे सके। और निश्चित ही अगर भारत सरकार इन सारे स्टेप्स को उठाती है तो जो भी चिंताजनक संकेतक आरबीआई या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के आंकड़े में भारत की जीडीपी से संबंधित देखे गए हैं उनमें निश्चित ही सुधार होगा और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी हुई मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको हिंदू ग्रोथ रेट से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। आखिर ये क्या है और इसके पक्ष और विपक्ष में क्या बातें हो सकती हैं। करेंट टू द पॉइंट के किसी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी तरीके की किसी खास खबर जो आपकी परीक्षा के साथ साथ आपके जीवन से संबंधित या आपके जीवन को प्रभावित करने वाली जो खबरें हों उनको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।